नमस्ते फ्रेंड्स, गार्डनिंग विथ वंदना में आपका स्वागत है। आज आपको ये डहेलिया के प्लांट्स दिख रहे होंगे। ये देखिए छोटे छोटे पौधे लगे हुए हैं हमारे यहाँ, और इसको लगाना मैंने आपको बताया हुआ है अपनी वीडियो में। आप मेरी डहेलिया की एक पुरानी वीडियो देख सकते हैं। उसमें मैंने कैसे इन प्लांट्स को लगाया है उसके बारे में भी जानकारी दी है, और इसका पॉटिंग सॉइल क्या बनाया है वो भी मैंने बताया है। तो आप चाहें तो उस वीडियो को भी देख सकते हैं। और ये वही पौधे हैं मैंने जो लगाए थे, और अब ये देखिए बड़े हो गए हैं, और अब धीरे धीरे देखिए इसमें कलियां भी आने लगी हैं। तो आज हम ये बताएंगे कि कलियां जब ये आने लगें या प्लांट इतना बड़ा हो जाए, लगभग 6-7 इंच 8 इंच का हो जाए, उसके बाद से क्या करना है। और वो मैं वीडियो उसके बाद से कोई बना नहीं पाई, और आप देख पा रहे होंगे ये छोटे छोटे बर्ड्स इसमें लग गए हैं, और ये सारे प्लांट्स में लग गए हैं। तो अब हमें इनकी देख रेख कैसे करनी है और कैसे हमें बड़े फूल लाने हैं अपने पौधों में, आज उसी के बारे में हम जानेंगे। कि जब पौधा थोड़ी सी बढ़वार हो जाए उसके बाद से हम कौन सा फर्टिलाइज़र इसमें देंगे या इनका रख रखाव कैसे करेंगे, इसी पे ध्यान देना है। तो सबसे पहले तो हम इसमें जैसे ये पत्तियां हैं इसको हटा हटा के थोड़ा देख लेते हैं कि कहीं कोई इंसेक्ट्स तो इसमें नहीं लगे हैं। तो अगर वैसे आप नीम ऑयल का इस्तेमाल करते हैं अपने पौधों में, तो आप देखेंगे कि पत्तियां बिल्कुल हरी भरी और अच्छी रहेंगी, और उसमें किसी भी तरह का पेस्ट अटैक नहीं होगा। और इसके साथ साथ अब हम फर्टिलाइज़र भी बताते हैं आपको कि इसमें मैं क्या देती हूँ, और जिससे कि इसमें बहुत बड़े बड़े फ्लावर आएंगे, कलियाँ अच्छे से खिल पाएंगी। और ऑर्गेनिक भी बताऊँगी और केमिकल फर्टिलाइज़र भी बताऊँगी। तो ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र में क्या है कि एक तो हम सरसों की खली का खाद देते हैं। आपको दिखाती हूँ, ये देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने भिगाया हुआ है, और इसमें क्या जो भी भिगाया है वो उसके बारे में बताऊँ तो इसमें सरसों की खली है, जो जिस सरसों के तेल का की हम सब्ज़ी बनाते हैं, और उस तेल को जब बनाया जाता है सरसों से तो उसमें कुछ वेस्ट निकलता है, उसी को सरसों की खली बोलते हैं। और उसी को मैंने 2 मुट्ठी वो लिया है, और 2 मुट्ठी मैंने इसमें, आप थोड़ा थोड़ा काला काला भी देख रहे होंगे, इसमें दिखाई दे रहा होगा कुछ, देखिए काले काले पार्टिकल्स भी दिखाई दे रहे हैं आपको। ये नीम केक है। तो नीम केक डालने से ये होता है, सरसों की खली जब भी आप डालते होंगे, अगर आप इस्तेमाल करते होंगे तो आप खुद ही जानते होंगे कि ऐसे मिट्टी में गमले के रिम में ऐसे बैठ जाता है। तो उससे क्या होता है कि फंगस लगने का डर रहता है। तो वैसे तो सरसों की खली बहुत अच्छी खाद है, लेकिन इसमें एक मतलब इसको डालने से फंगस लगने का भी खतरा रहता है। तो उसके साथ साथ अगर आप इसमें नीम केक भी डाल देंगे ना, तो वो फंगस लगने का खतरा बिल्कुल नहीं रहता है। और मेरे कहने से आप ज़रूर इसमें नीम केक, क्योंकि उस नीम केक क्या है, फंगस नहीं लगने देता है, और इसमें कुछ ऐसे वो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि पौधों के लिए बहुत ज़रूरी हैं, और वो बहुत ही अच्छा काम करता है। सरसों की खली के साथ नीम खली अगर मिला दी जाए तो एकदम कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा बन जाता है। तो आप इसका इस्तेमाल करेंगे। और ये देखिए मैंने भिगाया हुआ है। अब हम इसको क्या करेंगे, पूरी बाल्टी भर लेंगे, और उसके बाद से एकदम पतला सलूशन बना लेंगे, और उसको एक एक किसी गिलास का मेजरमेंट बना लेंगे। कम से कम 200 ml 250 ml एक पर प्लांट के हिसाब से हम डहेलिया में दे देते हैं। तो ऑर्गेनिक में एक ये दे सकते हैं, और इसके साथ साथ आप काऊ डंग मेन्योर भी एक बार इसमें जैसे मिट्टी हल्की सी गुड़ाई करके और आप यहाँ डाल सकते हैं, वो भी बहुत अच्छा काम करता है। और या अगर वर्मी कंपोस्ट हो तो आप वो भी दे सकते हैं ऑर्गेनिक में। लेकिन इसके साथ साथ थोड़ा सा अगर आप केमिकल फर्टिलाइज़र भी मिला दीजिएगा तो वो बहुत बेनिफिशियल होता है। अब वो मैं दिखाती हूँ कि क्या मैं डालती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, इसको DAP बोलते हैं। ये छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स में आता है, और इसका जब हम यूज करते हैं तो पौधे की इससे फास्फोरस बहुत अच्छा मिलता है पौधों में। तो आप जानते ही हैं फास्फोरस जड़ों को और स्टेम को अच्छा बनाने के लिए काम करता है। तो हम इसको एक एक प्लांट में, आपका देखिए 10 इंच का गमला है, आप देख पा रहे होंगे मेरा ये 10 इंच का गमला है। तो इसमें अब हम कितना डालेंगे आपको बताती हूँ कि आप 2 ग्राम की मात्रा में इसको डालिए, और अगर मेजरमेंट नहीं कर सकते हैं तो इस तरह से आप 20-25 दाने, आप जैसे एक गमला सेलेक्ट करिए तो आप उसमें ऐसे किनारे किनारे इसको
और हल्की सी गुड़ाई कर देंगे तो ये नीचे चला जाएगा। और गुड़ाई तुरंत अगर नहीं कर पा रहे हैं तो आप ऐसे एक जगह जगह ऐसे दबा दीजिए इसको डाल करके, तो ये बहुत अच्छा काम करता है। और इसके साथ साथ एक चीज़ और आपको बताऊं कि आप जब भी ये देखें, ये पीले पत्ते जो दिख रहे हैं इसको भी आप हटाते जाएं, इससे फंगस लगने का खतरा बहुत रहता है पौधों में। तो ये नीचे का जब आप हटा देंगे तो इससे फंगस बिल्कुल भी नहीं लगेगी और आपका पौधा एकदम स्वस्थ रहेगा। अगर आपके पास डीएपी नहीं है फ्रेंड्स, तो आप उस डीएपी की जगह पे, मतलब आप इसकी जगह पे डीएपी ना हो तो आप इसकी जगह पे एनपीके 1261 आता है, जिसमें फास्फोरस सबसे अधिक है। देखिए 12% इसमें नाइट्रोजन है और 61% इसमें फास्फोरस है। तो अभी हमें फास्फोरस की बहुत ज़्यादा मतलब पौधों को डिमांड होती है इस समय में, तो आप फास्फोरस दे सकते हैं। तो उसको आपको कैसे देना है ये अब आपको बताती हूँ। ऐसे एक छोटा चम्मच, ये 2 ग्राम का चम्मच है, ये मैंने स्पेशली इसी के लिए रखा हुआ है। तो आप इस तरह से ले करके 2 ग्राम की मात्रा में ऐसे 1 लीटर पानी में आप घोल लेंगे। ये वाटर सोल्यूबल होता है, आप जब इसको डालेंगे इसमें तो ये तुरंत पानी में घुल जाता है। तो आपको इसको अपने प्लांट्स में, देखिए जैसे इस प्लांट में मैंने दे दिया है, इस प्लांट में मैंने दे दिया है और इस प्लांट में दे दिया है। तो आप अन्य प्लांट्स में चाहें तो आप देखिए, जैसे मैं इस प्लांट में नहीं दी हूँ तो इसमें ये दे रही हूँ। ये लगभग 1 लीटर का पानी है, वो पूरा हम इसमें दे देंगे। 2 ग्राम मतलब हमें देना है इसमें, तो इस तरह से हम दे देते हैं। अब ये जान लेना आपका बहुत ज़्यादा आवश्यक है कि एक बार में हम एक ही चीज़ का इस्तेमाल करेंगे, चाहे वो ये डीएपी हो या एनपीके हो। एक बार में हम केवल एक का इस्तेमाल करेंगे। जैसे हमने इस गमले में डाला है तो अब 1 हफ्ते बाद, मतलब इनका जो अंतराल है डालने का, ये एक हफ्ते के बाद हम डालेंगे। जैसे ये अभी हमने डाल दिया है, 1 हफ्ते के बाद हम फिर डालेंगे। अच्छा, एक चीज़ और बताऊं कि मैंने नर्सरी वाले से खुद पूछा था कि वो लोग क्या डालते हैं ऐसा कि जिससे उनके पौधे अच्छे भले रहते हैं और हम घर ले जाते हैं तो हमारे यहाँ उतने अच्छे नहीं हो पाते हैं। तो इसका उन्होंने ही बताया था ये कि हम लोग और कुछ भी नहीं इस्तेमाल करते हैं, ये डीएपी का इस्तेमाल करते हैं मिट्टी में। और एनपीके कभी कभी होता है, वो भी जनरली हमेशा नहीं होता है। एनपीके का जो 19-19-19 है, आपने गुलाब के पौधों में मुझे इस्तेमाल करते हुए आपने हमेशा देखा है, उनका एक फोलियर स्प्रे कर देते हैं और मिट्टी में डीएपी दे देते हैं। इसी से हम इससे ज़्यादा हम लोग नहीं करते हैं, क्योंकि हमारे पास बहुत प्लांट रहते हैं और चूँकि वो बिक भी जाते हैं तुरंत, तो हम बहुत ज़्यादा उसकी देख रेख करने का मौका भी नहीं मिलता है। और जितनी दिन हमारे यहाँ रहते हैं तो हम फ्लावरिंग के लिए ही केवल रोकते हैं। जैसे ये कली लगी हुई है ना, तो ये कली वाला तुरंत बिक जाता है, या फूल लगा हुआ हल्का है तो वो तुरंत बिक जाता है। तो वो उन लोगों ने ही बताया है कि वो डीएपी का इस्तेमाल करते हैं। तो और मैंने भी जब इस्तेमाल किया है इसका, तो मुझे भी इसके अच्छे रिजल्ट आए हैं। तो आप 1 हफ्ते के अंतराल पर डीएपी या एनपीके जो 1261 है वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और थोड़ी और बढ़वार हो जाएगी पौधों की, तो हम क्या करेंगे कि पोटाश का भी इस्तेमाल करेंगे। अगर जैसे पौधे बढ़ रहे हैं और कलियां नहीं आ रही हैं, तो जब कलियां हमें लानी होती तो हम पोटाश का इस्तेमाल कर लेते हैं, तो उससे कलियां आने लगती हैं। और अगर आप सरसों की खली का इस्तेमाल करते हैं, ये वाली, ये सरसों की खली है, तो इसका इस्तेमाल अगर करते हैं तो पौधों की बढ़वार और भी तेज़ी से होती है। तो हम कुछ ऑर्गेनिक और कुछ केमिकल फर्टिलाइज़र का जब हम इस्तेमाल करते हैं तो हमारे पौधों की बढ़वार बहुत अच्छी होती है। एक बार में आप एक ही का इस्तेमाल करिए, या डीएपी का इस्तेमाल करिए या एनपीके का इस्तेमाल करिए। और फिर अगले हफ्ते में अगर आपको चेंज करना है तो आप चेंज कर सकते हैं, नहीं तो आप केवल डीएपी दे रहे हैं तो डीएपी ही दीजिए, वो अच्छा काम करेगा। तो लगभग मैंने आपको अभी ये फ्लावरिंग प्लांट्स दिखाते हुए, अब मैं अगली वीडियो में मिलूँगी। तो आपको मेरा ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। नमस्ते फ्रेंड्स।